अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईद मिलादुन्नबी के बारे में। ईद मिलादुन्नबी कब और क्यों मानते हैं और इस दिन क्या हुआ था, तो आप इस बयान को पूरा जरूर पढ़ें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इनाम हमें इस महीने में अता फरमाया है, और वो इनाम ये है हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद यानी कि पैदाइश का दिन। दोस्तों, इसी वजह से हर साल रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यकीनन दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर हमारे लिए और क्या नेमत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर इस खुशी से महरूम होते हैं और दूसरे मुसलमानों को भी महरूम रखने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की बात आती है या उनके नाम पर खर्च करने की या उनकी विलादत पर खुशी मनाने की बात आती है, तो फतवे लगाना शुरू कर देते हैं कि ये फजूल खर्च है। माज़ अल्लाह, ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि तुम अपने बेटे या बेटी की शादी में क्यों घरों को सजाते हो, तो उनका जवाब यही होगा कि बेटी या बेटे से मोहब्बत है। तो सोचो, जिसके सदके में पूरी दुनिया बनी, बेटा या बेटी बाद में है, सबसे पहले हमारे दिल में किसी मोहब्बत होगी तो वो अल्लाह और उसके रसूल की होगी। दोस्तों, अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों से महफूज रखे। दोस्तों, इस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई यानी कि पैदाइश हुई 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और ये अल्लाह की मर्जी ही है कि 63 साल के बाद इसी दिन आप इस दुनिया से पर्दा भी फरमा गए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए, अल्लाह के फजल और उनकी रहमत के मिलने पर लोगों को चाहिए कि खुशियां मनाएं, अपने रब के फजल की खूब चर्चा करें। दोस्तों, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है, जिसने ईद मिलादुन्नबी पर 1 दिरहम खर्च किया उसको बदले में 100 नेकी मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ईद मिलादुन्नबी के दिन गरीबों की खूब मदद करनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए और बीमारों का इलाज करवाना चाहिए। इसी तरह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी फरमाया है कि जिसने ईद मिलादुन्नबी की ताजीम की उसने दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए दोस्तों, इस दिन को जरूर मनाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करे, दुरूद पाक पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें और जरूरतमंद की ज्यादा से ज्यादा मदद करे। यकीन माने अल्लाह आपको इसका बहुत बेहतर इनाम देगा। दोस्तों, इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद पर 1 दिरहम भी खर्च करेगा तो वो शख्स जन्नत में मेरे साथ जाएगा। किताब का नाम है निमतुल कुबरा। ये किताब कोई आज की छपी हुई नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी किताब है। जब अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अबू लहब की एक गुलाम जिसका नाम साबिया था, उसने अबू लहब से कहा कि आपको भतीजा हुआ है। इस खुशी में अबू लहब ने उस गुलाम को आजाद कर दिया। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद अबू लहब का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद अहले खाना ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरा क्या हाल है, तो उसने कहा मेरा बहुत बुरा हाल है, मैं अजाब में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसी नेकी दुनिया में की थी
जिसके बदले शहादत की उंगली से पानी नसीब हो जाता है, और हर पीर के दिन मेरी अज़ा में कमी कर दी जाती है। वो नेकी थी अल्लाह के नबी की पैदाइश में मैंने गुलाम को आजाद कर दिया था। दोस्तों, हमें गौर करने की जरूरत है कि अबू लहब जैसा काफिर शख्स हुजूर की पैदाइश में अपनी गुलाम को आजाद करता है तो इसके बदले में अल्लाह उसके कब्र के अजाब को कम कर देता है। तो हम तो ईमान वाले हैं, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अगर हम मिलाद की खुशी में अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च करते हैं तो बेशक हमें भी इसका बदला अल्लाह जरूर देगा। कई हदीस मुबारक से भी साबित है कि मिलादुन्नबी मनाना जायज है और इसकी बहुत सी फजीलतें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि किसी के बहकावे में ना आए। अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी में ज्यादा से ज्यादा नेक काम करो और सदका और खैरात करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सभी को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस दिन लोगों के काम आने की, अपने घर और मोहल्ले को हुजूर की आमद की खुशी में सजाने के तौफीक दे। अल्लाह इस मुबारक दिन के सदके में हमारी नेक जायज तमन्नाओं को पूरी फरमाए। नाज़रीन, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सदके जारिया की नियत से ज्यादा लोग शेयर करें।